अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुडे के साथ मैं हूं अली ज़ी नकवी और आइए मुल्क के सबसे अहम मसले पे अब बात करते हैं। कहा यह जा रहा है कि 56 दिनों के बाद सब चीज़ें वापस हो जाएंगी, खान साहिब वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? आवाम का सैलाब सड़कों पर तो मौजूद है, लेकिन उनका लीडर सिर्फ ट्विटर पर। इसके पीछे क्या वजह है? और एक बहुत ही दिलचस्प बात कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्शंस दी जाती हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग करवाई जाए, लेकिन ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार होता है। इस अमल के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को डिले करें। तो इसकी वजह क्या थी? कहा यह जा रहा है कि इसको डिले करते हुए दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर खान साहिब खुद और अहम अरकान पार्लियामेंट कुछ मीटिंग्स कर रहे थे और वो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि निगोशिएशंस करके वापस सब कुछ ठीक कर लिया जाए। लेकिन नाजरीन, कुछ ठीक नहीं हुआ। अब खान साहिब जो कहते थे आपने घबराना नहीं है, अब वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आपने घबराना है। ये सब बहुत ही तेज़ी से होता चला गया, लेकिन इसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए कुछ नए चैप्टर्स भी खोल दिए। आइए उन पर रोशनी डालते हैं। 174 वोट्स बेसिकली अदम एतमाद के लिए मिल गए। तो यहाँ पर एक पुअर शो ऑफ डिप्लोमेसी भी नज़र आता है कि सिर्फ चंद वोट्स की मदद से खान साहब ये इक़्तिदार कायम रख सकते थे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो गए। अगर इसके पस मंज़र में चलें, कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कुछ मीटिंग्स होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के अहम अफसरान के साथ और ख़ान साहिब के आम अरकान पार्लियामेंट की। वो आपस में मफाहमत करना चाहते हैं, लेकिन खान साहिब क्योंकि कुछ और सोच रखते हैं। खान साहिब कभी यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो कभी अमेरिका के ख़िलाफ़। कभी वो ये क्लेम करते हैं कि मुझे जो बाइडेन की कॉल आ गई, लेकिन जो बाइडेन की हुकूमत इस चीज़ की नफ़ी कर देती है। तो आखिर ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अवाम जो कि खान साहिब पर अंधा एतमाद करती है, अगर इसी चीज़ को एनालाइज करें तो इसके पीछे एक थ्योरी है, विच इज़ द थ्योरी ऑफ करिज्मेटिक लीडरशिप। कि कई दफ़ा कई लोगों में करिज्मा ही इतना होता है कि उनके पीछे अवाम का सैलाब हमेशा रहता है, अवाम हमेशा उनको सपोर्ट करती है। अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ द मैसेज इज ऑलवेज विद देम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर करिज्मा। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद और दीगर शौकत खानम और इस तरह के स्टेप्स लेने के बाद अवाम के दिलों में जो घर खान साहिब कर चुके हैं, वो भले अपनी सियासत के मैदान में फेल हों, वो स्टिल लोग उनके डाई हार्ट फैन थे और रहेंगे। अब मसला ये है कि डाई हार्ट फैन रहने का और मुल्क की वेलफेयर का आपस में सरासर कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की अवाम जो कि लिटरेसी रेट में कोई ख़ासी मेंशनेबल हैसियत नहीं रखती, वो उठकर अगर खान साहिब के नारे लगाती है और वो दिलो जान से उनकी सपोर्ट करती है, तो उनके इन पाक जज्बात को सलाम तो है, लेकिन क्या ये चीज़ मुल्की वेलफेयर के लिए बेहतर है? ये सवाल आपसे किया जा रहा है और इसका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए एक और टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं कि मौजूदा वक्त में शहबाज शरीफ और उन्हीं के साथ PTI के शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों ने कागजात नामजदगी जमा तो करा दिए हैं, लेकिन हवाएं ये कह रही हैं कि नून लीग इस बार विजेता होगी। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के बाद जो हाल उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट का किया था, और अगर उसका बुज़दार से मुकाबला करें तो वो ख़ासा उम्दा था। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि उसी तरह का सलूक पाकिस्तान के साथ भी किया जाएगा? जो आने वाला साल है, क्या वो पाकिस्तान के लिए पिछले सालों से बेहतर होगा, या फिर उसमें भी हमें सिर्फ सड़कें, अंडरपास, ब्रिजेस ही बनते नज़र आएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इस सब के अंदर एक चीज़ और मेंशनेबल है कि आर्मी को अनफॉर्चुनेटली टफ़ टाइम देने की भी कोशिश की गई। पाक आर्मी जो कि पाकिस्तान का पार्ट एंड पार्सल है, उसके ख़िलाफ़ कुछ मुहिम किए गए कुछ सियासतदानों की जानिब से, और डिरेल करने की कोशिश की गई बाज़ ऑफिसर्स को। लेकिन पाक आर्मी जो कि पाकिस्तान की जानी मानी आर्मी है, बल्कि दुनिया के टॉप 10 आर्मीज़ में आती है, तो कहाँ इतना आसान था कि पाकिस्तान के सियासतदान उसको डिरेल कर पाते। बहरहाल इसकी वजह से एक
सिविल मिलिट्री रिफ्ट ज़रूर पैदा हो गई, और जब भी सिविल मिलिट्री रिफ्ट पैदा होगी तो वहाँ पर मुल्की हालात ख़राब होंगे, संगीन से संगीन तर होंगे, और वो होते चले गए। इसका नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ। लोगों के मफाद शायद फुलफ़िल हो गए हों, लेकिन नुकसान हमारी सरज़मीन का हुआ। अब मसला आखिर में ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासतदान अपनी अपनी लक आजमाएंगे, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और इस सूरत हाल में ज़रदारी साहिब वो भी हमें देखने में मिलेंगे। साथ में डीज़ल की कीमतों का क्या बनता है, ये भी देखें क्या होता है। तो आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस वक्त अपडेट जो भी थी लेटेस्ट, और हमारे ज़राए जो हमें बता रहे थे, वो सब हमने आपके साथ शेयर किया। अब हमें आपका फ़ीडबैक चाहिए, और हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप पाकिस्तान को किस रुख में जाता देखते हैं। अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अली ज़ी नकवी फ्रॉम न्यूज़ टुडे साइनिंग ऑफ।